हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वन मोर लेसन ऑफ इंग्लिश। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ यूजफुल फ्रेजेस के बारे में जिनको आपको अपनी पॉकेट में रखना चाहिए बिकॉज कि जब भी कोई सिचुएशन आए तो आप उनको जल्दी से यूज़ कर पाएँ। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत सारे सेंटेंसेस को मन में सोच लेते हैं लेकिन इंग्लिश में बोल पाने में डिफ़िकल्टीज होती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस। तो आज के वीडियो में हम ऐसे ही कुछ फ्रेजेस के बारे में बात करेंगे जो आप हमेशा हर सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं एंड ये आपके पॉकेट में हमेशा होने चाहिए, आपके माइंड में हमेशा फीड होने चाहिए सो दैट जब आपको ज़रूरत पड़े आप इन फ्रेजेस को यूज़ कर सकते हैं विथ फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। सो वॉट वी आर वेटिंग फॉर, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टली हम बात करेंगे कि कैसे आपको किसी को एडवाइस देनी है। अगर एडवाइस देनी है तो हम उसको कैसे इंग्लिश में बोलेंगे। सो देखिए, देयर आर लॉट्स ऑफ वेज टू गिव एडवाइस। द क्लासिक इज यू शुड, बट दिस कैन स्टार्ट टू साउंड बोरिंग इफ यू यूज इट अगेन एंड अगेन। हियर आर सम मोर इंटरेस्टिंग वेज टू गिव एडवाइस। देखिएगा, बहुत सारे तरीके होते हैं एडवाइसेस देने के, लेकिन आपने देखा होगा कि मोस्टली लोग यू शुड करके ही एडवाइस देते हैं एंड ये बहुत ही बोरिंग हो जाता है कि यू शुड ऑलवेज, यू शुड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर एंड मैनी मोर। तो यू शुड बहुत ही बोरिंग हो जाता है। तो इसकी जगह हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग वेज बोल सकते हैं जो कि सुनने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं और साथ में जब आप इनको यूज़ करते हैं तो आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव लगती है, नेचुरल साउंड करती है। सो देखते हैं हमारे फ्रेजेस। फर्स्ट है हमारा वॉट यू नीड टू डू इज। देखिए, अगर आपको किसी को एडवाइस देनी है तो आप सिंपली बोल सकते हैं वॉट यू नीड टू डू इज। आपको क्या करने की आवश्यकता है एंड आप अपनी एडवाइस दे दीजिएगा। वॉट यू नीड टू डू इज का मतलब है आपको क्या करने की आवश्यकता है, जो आपको करने की आवश्यकता है वो आप एडवाइस में दे रहे हैं। जैसे कि दिस इज़ वेरी गुड फॉर प्रैक्टिकल थिंग्स लाइक फिक्सिंग अ कंप्यूटर, गिविंग डायरेक्शन। जब भी आपको किसी को कोई प्रैक्टिकल थिंग्स के बारे में बात करनी है, लाइक कोई कंप्यूटर फिक्स करना है, लैपटॉप ठीक करना है, प्रिंटर ठीक करना है या फिर किसी को डायरेक्शन देना है, तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं व्हाट यू नीड टू डू इज। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अभी हम देखते हैं एग्जाम्पल सो आपको बेटर समझ में आएगा। What you need to do is go down this street, take a right and take the third left. देखिए, what you need to do is कि आपको क्या करने की आवश्यकता है। सिंपली बस आप गो डाउन दिस स्ट्रीट, आप स्ट्रीट के साथ जाइए, टेक अ राइट ले लीजिएगा एंड देन टेक द थर्ड लेफ्ट, और उसके बाद में थर्ड लेफ्ट ले लीजिएगा। तो आपने किसी को, जैसे सपोज कीजिएगा कि आपसे किसी ने कोई रास्ता पूछा, उनको पर्टिकुलर जगह जाना है तो उन्होंने आपसे रास्ता पूछा, तो आप उनको बोल रहे हैं व्हाट यू नीड टू डू इज, क्योंकि वो आपसे आपकी एडवाइस मांग रहे हैं कि मुझे कैसे जाना चाहिए। तो सिंपली आप बोल सकते हैं व्हाट यू नीड टू डू इज गो डाउन दिस स्ट्रीट, टेक अ राइट एंड टेक द थर्ड लेफ्ट। तो यानी कि ये बहुत ही सिंपल एंड बेसिक तरीका है किसी को एडवाइस देने के लिए। सिंपली आपको यूज करना है व्हाट यू नीड टू डू इज। अभी हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट फ्रेज जो कि हम एडवाइस के लिए यूज करते हैं एंड जो है यू वुड बेटर प्लस बर्व। आपको यू वुड लगाना है, आपको यूट लगाना है एंड बेटर प्लस बर्व। यूट का मतलब है यहाँ पे यू प्लस हैड, हमने उसको शॉर्ट में लिख दिया है। तो देखिए, यू एंड हैड, यू हैड बेटर प्लस बर्व आपको यूज करना है। जब आप यू हैड एंड प्लस बर्व यूज करेंगे तो ये भी एक एडवाइस का काम करेगा, लेकिन अभी किस सिचुएशन में यूज करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। दिस फ्रेज हैज अ सेंस ऑफ अथॉरिटी टू इट। देखिए, इस जो फ्रेज में ही एक अथॉरिटी छुपी हुई है। जैसे कि ये फ्रेज कब हम यूज कर सकते हैं, जैसे सपोज कीजिएगा कि अ बॉस माइट यूज इट एन एम्प्लॉय। एक बॉस जो है वो अपने एम्प्लॉय के लिए यूज कर सकता है, और अ मदर माइट यूज इट विद हर चाइल्ड, और जो माँ होती है वो अपने बच्चों के लिए यूज कर सकती है, क्योंकि इस फ्रेज में थोड़ी सी अथॉरिटी छुपी होती है। और अगर आपको इसे ज़्यादा थ्रेटनिंग बनाना है तो आप इसमें और करके कुछ और जोड़ सकते हैं। अभी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एग्जाम्पल से क्लियर से समझाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, यू हैड बेटर बी होम बिफोर 8 o'clock और नो मोर कंप्यूटर गेम्स फॉर अ वीक। देखिए, आप ये एडवाइस दे रहे हैं लेकिन ये थोड़ी थ्रेटनिंग वे में है कि अगर आप सच में बहुत ही सॉरी फील कर रहे हो, जैसे किसी बच्चे ने कोई मिस्टेक कर दी या वो शर्मिंदा है किसी बात के लिए, तो उसकी मम्मी से बोलती हैं यू वुड बेटर बी होम बिफोर 8 o'clock, तुम्हें घर पर 8 बजे से पहले आ जाना चाहिए एंड नो मोर कंप्यूटर गेम्स फॉर अ वीक, और एक हफ्ते तक कोई कंप्यूटर गेम आप नहीं खेलोगे। तो यहाँ पे क्या है, उन्होंने उसको एडवाइस किया कि अगर तुम ऐसा करते हो देन आपकी जो माफ़ी है उसको मैं एक्सेप्ट करूंगी। तो यहाँ पर हम लोग इसे थोड़ी अथॉरिटी वे में, जो कि बॉस, मैंने आपको बताया था कि बॉस अपने एम्प्लॉयज़ के साथ यूज़ कर सकता है, मदर अपने बच्चों के साथ यूज़ कर सकती हैं। तो ये भी एडवाइस देने का दूसरा तरीका है। अभी इसके बाद हम बात करेंगे ग्रीटिंग पीपल।
अगर आपको किसी को ग्रीट करना है तो आप कैसे बोलेंगे? देखिए स्पेशली क्या होता है, व्हेन यू सी अ फ्रेंड व्हाट डू यू से? इफ यू जस्ट से हेलो और हाय देन परहैप्स यू नीड अ मोर फ्रेजेस इन योर पॉकेट। अगर सपोज कीजिए आपका कोई भी फ्रेंड आपको मिलता है एंड आप सिंपली उसको हाय और हेलो बोलते हैं, तब आपके पास में और भी काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग वे हैं उनसे ग्रीट करने के लिए। तो ऐसे ही हम कुछ फ्रेजेस पे देखेंगे आज कि कैसे हम उनको ग्रीट कर सकते हैं। हमारा पहला फ्रेज है हे हाउ इज इट गोइंग। देखिए आप सिंपली हाय और हेलो की जगह आप बोल सकते हैं हे हाउ इज इट गोइंग। दिस इज क्वाइट इनफॉर्मल, वी कैन यूज इट विथ फ्रेंड्स बट इट्स प्रोबेबली अ गुड आइडिया नॉट टू यूज विद योर बॉस अनलेस यू वर्क इन अ वेरी रिलैक्स्ड ऑफिस। देखिए क्या होता है कि आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ यूज कर सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी इनफॉर्मल है, लेकिन ये बहुत अच्छा आइडिया नहीं है कि आप इसको अपने बॉस के साथ यूज करें। अगर किसी बॉस ने एंटर किया एंड आप बोल रहे हैं हे हाउ इज इट गोइंग, क्योंकि ये इनफॉर्मल है। तो अगर आप किसी अच्छे ऑफिस में बात करते हैं जहाँ पे आपके बॉस आपको एज अ फ्रेंड ट्रीट करते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हैं। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो प्लीज़ आप इसे यूज़ मत कीजिए। इसे सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ में या फिर अपने जान पहचान वाले लोगों में जो कि आपसे काफ़ी फ्रेंडली हैं आप यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल आपको कुछ पूछना है जैसे हे और हेलो की जगह, तो आप सिंपल पूछे हे हाउ इज इट गोइंग। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट फ्रेज की जो कि हम ग्रीट के लिए यूज़ कर सकते हैं, हाय व्हाट्स अप। Hi, what's up? This is very informal. It's fun to use, but make sure you are very comfortable with the person you are speaking to. If not, then you may sound a bit lazy. तो देखिएगा ये भी हम यूज़ कर सकते हैं इनफॉर्मल वे में एंड जिस पर्सन के साथ हम काफ़ी कंफर्टेबल हों। ठीक है, तो स्पेशली जब आप इस फ्रेज को यूज़ करें तो आप प्लीज़ मेक श्योर हो जाइए दैट यू आर वेरी कंफर्टेबल विद दैट पर्सन यू आर स्पीकिंग। जिससे भी आप बात कर रहे हो उस पर्सन के साथ अगर आप कंफर्टेबल हैं देन आप हाय व्हाट्सएप यूज़ कीजिए, अदरवाइज आप बहुत ही ज़्यादा लेजी साउंड करेंगे। ठीक है, तो आपको हाय हेलो की जगह यूज़ करना है हाय व्हाट्सअप। अभी हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट फ्रेज हे या हाउ आर थिंग्स। अब देखिए हे या हाउ आर थिंग्स, कैसी चीज़ें चल रही हैं, कैसा चल रहा है, यानी कि आप उनकी लाइफ के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो दिस फ्रेज साउंड्स क्वाइट सिंसियर बिकॉज यू आर रियली आस्किंग समवन अबाउट देयर लाइफ, क्योंकि ये फ्रेज आपको क्या मतलब पूछना चाहता है कि आपकी लाइफ कैसी चल रही है। तो मेक श्योर दैट यू वांट टू हेयर व्हाट न्यूज़ द पर्सन हु यू आर स्पीकिंग टू हैज़, यानी कि आप उस पर्सन से वो स्टोरी सुनना चाहते हैं, वो बात सुनना चाहते हैं कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो जानना चाहते हैं। तो स्पेशली आप इसे यूज़ करेंगे जब आप उनकी लाइफ के में इंटरेस्टेड हैं, लाइक आप उनसे पूछना चाहते हैं कि वाकई में उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो सिंपल आप बोल सकते हैं हे या हाउ आर थिंग्स। तो अभी आप हाय और हेलो की जगह व्हाट्सअप, हाउ आर थिंग्स ऐसे कुछ फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं जो कि बहुत ही नेचुरल साउंड करते हैं, हाय और हेलो जैसी बोरिंग कॉन्वर्सेशन को हटा देते हैं। अभी हम देखते हैं मैं नेक्स्ट सिचुएशन, ऑफरिंग हेल्प। अगर आपको किसी को हेल्प ऑफर करनी है तो आप कैसे ऑफर हेल्प करेंगे? देखिए सपोज कीजिए यू सी एन ओल्ड लेडी हैविंग प्रॉब्लम्स विद शॉपिंग बैग्स, व्हाट डू यू से? वन ऑफ योर फ्रेंड्स इज मूविंग हाउस एंड हैज अ लॉट ऑफ बॉक्सेस टू कैरी, व्हाट डू यू से टू हर? We have different phrases we use to offer help to people. It depends on who you are speaking to. Here are some common ones. देखिए सपोज कीजिएगा कि आपने किसी ओल्ड लेडीज़ को देखा जिसके पास में बहुत सारे शॉपिंग बैग्स हैं, तो आप उनको क्या बोलेंगे? एंड अगर आपका कोई फ्रेंड है जो कि अपने घर से मतलब मूव कर अपने घर को शिफ्ट कर रहा है, तो अभी उसके पास में बहुत सारे बॉक्सेस है कैरी करने के लिए, क्योंकि जब वो घर शिफ्ट कर रहा है तो उसके पास में बहुत सारे बॉक्सेस होंगे कैरी करने के लिए। तो क्या कहें, तो आप उसे क्या बोलेंगे? तो आप उसको बोल सकते हैं हेल्प करने के लिए क्या क्या फ्रेजेस, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए हमारा पहला फ्रेज है वांट अ हैंड विद दैट। देखिए बहुत ही ज़्यादा स्वीट फ्रेजेस है, इसे आप यूज़ कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में इनफॉर्मल वे में। इसका क्या मतलब होता है? दिस इज़ अ शॉर्ट वर्जन ऑफ डू यू वांट अ हैंड विद दैट। देखिए डू यू वांट अ हैंड विद दैट का मतलब होता है क्या आपको मेरी हेल्प चाहिए। अ हैंड कैन मीन सम हेल्प। अगर आपको किसी की हेल्प मतलब आप किसी से पूछना चाहते हैं कि डू यू वांट अ हैंड विद दैट मीन्स आप पूछ रहे हैं कि आपको मेरी इस काम में मदद चाहिए। लेकिन दिस इज क्वाइट इनफॉर्मल, ये बहुत ही ज़्यादा इनफॉर्मल है, तो इसको आप अपने सिर्फ फ्रेंड्स के साथ यूज़ कीजिए। यूज़ दिस विद योर फ्रेंड हु इज़ मूविंग हाउस, नॉट द ओल्ड लेडी विद द शॉपिंग बैग्स। लेकिन जो लेडी थी वो शॉपिंग बैग्स के साथ में उस लेडी के साथ यूज़ मत कीजिए, सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ यूज़ कीजिए। लाइक डू यू वांट अ हैंड विद दैट, क्या तुम्हें मेरी इस काम में मदद चाहिए? तो यू कैन यूज़ इट विद योर फ्रेंड्स। लेट मी गिव यू अ हैंड। देखिए दिस इज अ मोर पोलाइट वर्जन ऑफ वांट अ हैंड विद दैट। जैसे मैंने आपको बताया वांट अ हैंड विद दैट, ऐसे ही है लेट मी गिव यू अ हैंड। जब आप किसी से बोल रहे हैं लेट मी गिव यू अ हैंड, इट इज़ अ डायरेक्ट हेल्प।
आप उसे डायरेक्टली बोल रहे हैं कि चलो मैं इस काम में तुम्हारी मदद कर देता हूँ। कैन बी यूज्ड इन मोस्ट सिचुएशन, मतलब आप मोस्ट सिचुएशन में यूज कर सकते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल, क्योंकि आप इसमें डायरेक्टली बोल रहे हैं चलिए मैं आपकी इसमें आप मदद कर देता हूँ, तो ये काफी पोलाइट भी है एंड साथ में ये फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों वे में काम करेगा। लेट मी गिव यू अ हैंड, आइए चलो मैं तुम्हारी इस काम में मदद कर देता हूँ। और ये एक डायरेक्ट ऑफर है, मतलब आप किसी से ये नहीं कह रहे कि मैं तुम्हारी मदद कर दूं, आप उसे बोल रहे हो कि चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। तो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी को हेल्प ऑफर करें तो आप उसे सिंपली बोलिए लेट मी गिव यू अ हैंड। अभी हमारा नेक्स्ट फ्रेज है कैन आई हेल्प एट ऑल। कैन आई हेल्प एट ऑल, इसका मतलब क्या है? इफ़ यू आर नॉट श्योर दैट द सिचुएशन यू आर इन फॉर्मल इनफ। देखिए क्या होता है कि सपोज कीजिएगा कि आप किसी से हेल्प की बात कर रहे हैं कि मैं आपकी इसमें हेल्प कर दूं, आपको नहीं पता ये फॉर्मल एंड फॉर्मल लाइक मतलब आपको नहीं पता कि सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा। आप सिंपली बोल सकते हैं कैन आई हेल्प एट ऑल। लाइक अगर सपोज कीजिएगा वो ओल्ड लेडी जिसके हमने बारे में बात की थी, जिसके हाथ में बहुत सारी शॉपिंग बैग्स थे, तो आपको नहीं पता कि जब आप उनसे हेल्प के लिए पूछोगे तो वो कैसे रिएक्ट करेंगी। तब आप सिंपल ऐसे पूछ सकते हैं कैन आई हेल्प एट ऑल, क्या मैं आपकी इसमें मदद कर दूं। सिंपली, क्योंकि आप उनसे ये नहीं बोल सकते चलिए मैं आपकी इसमें मदद कर देता हूँ, क्योंकि वो ठीक भी लगेगा लेकिन आपको रिएक्शन नहीं पता। जब आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो कि आपको नहीं पता सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा, तब आप सिंपली बोलिए कैन आई हेल्प एट ऑल। तो आप इसे यूज कर सकते हैं सिंपल उस ओल्ड लेडी के साथ में विद शॉपिंग बैग्स। आई होप दिस इज क्लियर टू you. So that brings us to the end of this lesson. Thanks for watching. Please subscribe. Do not forget to hit the bell icon. If you are new to this channel, don't forget to share and subscribe. Thank you.